यूपी टेट 2019 से संबंधित आप लोग के तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगा। जैसे कि सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट कब तक मिलेगा, माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी टेट 2019 को लेकर के गलत प्रश्नों के संदर्भ में जो याचिका दायर थी उस पर क्या कुछ अपडेट है, साथ ही डीएलएड 2018 बैच के लिए क्या यूपी टेट 2019 का सर्टिफिकेट मान्य है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पीएनपी ने दिनांक 26 नवंबर 2020 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि यूपी टेट के संदर्भ में एक आदेश जारी किया है कि सभी अभी तक जितने यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं, जैसे कि 13 से लेकर के 2018 तक प्राथमिक स्तर और उच्च प्राथमिक स्तर सभी के डेटा ऑनलाइन अवेलेबल करा दिए गए हैं सत्यापन के संदर्भ में। साथ ही बीटीसी के सर्टिफिकेट भी अवेलेबल करा दिए गए हैं। इस नोटिफिकेशन में यूपी टेट 2019 की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है, जबकि इसके रिजल्ट की घोषणा हुए लगभग साल भर होने जा रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट और माननीय लखनऊ खंडपीठ में यूपी टेट 2019 को लेकर के गलत प्रश्नों के संदर्भ में जो याचिका चल रही है वह है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बता दूं कि माननीय कोर्ट के द्वारा अगर कॉमन नंबर दिए जाने के संदर्भ में कोई आदेश आता है तो पीएनपी फिर से उसको रिजल्ट प्रिंट करना होगा। इसी वजह से पीएनपी के द्वारा अभी तक रिजल्ट प्रिंट नहीं किया गया है और ना ही अभी तक अवेलेबल कराया गया है डाइट के माध्यम से। तो अभी इसमें लंबा वक्त लग सकता है। जब तक माननीय कोर्ट से ये सभी मामले पूरी तरीके से निस्तारित नहीं हो जाते हैं तब तक पीएनपी इन सभी मामलों को देखते हुए अभी प्रिंट नहीं करना चाह रही है, क्योंकि बाद में अगर कॉमन नंबर दिए जाते हैं तो फिर से रिजल्ट प्रिंट करना पड़ेगा। स्क्रीन पर आप माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका जो कि सरिता शुक्ला जी के द्वारा दायर किया गया था उसका करंट स्टेटस देख पा रहे हैं। इस केस की सुनवाई 24 नवंबर 2020 को संपन्न हुई है और ये केस फिर से दिसंबर में लिस्ट करने के लिए प्रस्तावित है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें जितने भी रिस्पोंडेंट थे, जैसे कि पीएनपी और उत्तर प्रदेश सरकार, सभी से जवाब मांगा है। जिन 5 प्रश्नों को लेकर के याचिका दायर की गई है कि प्रश्न गलत थे या फिर उनके आंसर गलत बताए गए हैं पीएनपी के ऑफिशियल आंसर की में, तो इन सब के संदर्भ में 1 सप्ताह के अंदर सरकार से और पीएनपी से जवाब मांगा गया है और उसके बाद फिर से इस केस की सुनवाई दिनांक 7 दिसंबर 2020 को होना प्रस्तावित है। किन प्रश्नों को चैलेंज किया गया, अगर इसकी बात की जाए तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बुकलेट सीरीज जो सी था उसमें प्रश्न संख्या 42, 60, 129, 130 और 144 को माननीय कोर्ट में चैलेंज किया गया है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब यूपी टेट का मामला माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ा हो। यूपी टेट 2017 का मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था और यूपी टेट 2018 का भी मामला माननीय कोर्ट के दहलीज पर था और 19 भी अब कोर्ट में है। तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तय होनी चाहिए कि क्यों बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसकी वजह से अभ्यर्थी माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। और बात अब यूपी टेट 2020 की हो रही है और अभी यूपी टेट 2019 का मामला भी नहीं निपटाया गया है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी टेट 2019 क्या डीएलएड 2018 बैच के लिए मान्य है या फिर नहीं। तो जिस प्रकार से आपको ज्ञात होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था कि किसी भी सेमेस्टर में पास किया गया टेट का सर्टिफिकेट मान्य होता है, लेकिन यूपी में परीक्षा लेने वाली संस्था यानी कि पीएनपी ने स्पष्ट ये कहा था कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था वह सिर्फ इन सर्विस टीचर्स के लिए था, यानी कि जो पहले से शिक्षक थे सिर्फ उन्हीं के केस में वो अप्लाई होगा। जो नए शिक्षक बनने की तैयारी में हैं या फिर जो अभी टेट और सुपर टेट की परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उनके लिए वह आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट का मान्य नहीं होगा। उसके बाद से सीटेट 2019 का जो सर्टिफिकेट है वह डीएलएड 2018 बैच के लिए मान्य नहीं है, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उनके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन बात करें अगर यूपी टेट 2019 की तो वह डीएलएड 2018 बैच के लिए पूरी तरीके से मान्य है, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि से पहले उनके द्वितीय सेमेस्टर के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी थी और वह द्वितीय वर्ष में काउंट हो रहे थे ऑफिशियली। तो अब मैं समझता हूं कि आप लोग के जो भी डाउट थे यूपी टेट के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता तो कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।